हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आजाद सर एक इंटर फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, उस वीडियो में इस वीडियो में एक क्वेश्चन है जिसको करने के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो इसका जो हल है मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। कईयों बार ये जो क्वेश्चन है कईयों बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आखिर क्वेश्चन है क्या सर। देखें, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लेटों के बीच की दूरी d है, स्मॉल d है, तथा उनसे पर्दे की दूरी कैपिटल D है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, ठीक है, हो तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और सूत्र की मदद से जो ये दीप्त और अदीप्त के सूत्र निकलेंगे फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि आप देखोगे बहुत सी चीजें हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कि सर दीप्त फ्रिंज क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज क्या होती है, ठीक है, और फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहा जाता है। इस पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमको कुछ बातों को समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, और उन कुछ बातों को अपन जब समझ लेंगे तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर अपन लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वो कुछ बातें सर हैं क्या, जरा ध्यान दे यहां पर। ठीक है बेटा, देखें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी के बारे में चित्र से समझें। ये अभी हल नहीं है, ये जब अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये सारी चीजें हमको मालूम होना चाहिए पहले से। जरा देखें क्या है। अब आप देख रहे होंगे यंग के प्रयोग में एक पर्दा लिया गया था, उसमें एक छिद्र किया गया था, वहां से एक वर्णी प्रकाश स्रोत यहां से डाला गया था। उसके आगे दो पर्दे लिए गए थे। ठीक है, मतलब एक पर्दे में दो छिद्र किए गए थे। ठीक है, इसके आगे दो पर्दे लिए गए थे, तो एक पर्दा ये है और एक पर्दा ये है। ठीक है, और इसमें आपने दो छिद्र कर दी जिनको स्लिट बोलते हैं। ठीक है सर, इनको स्लिट बोलते हैं, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है, और सामने एक पर्दा है। हाँ सर, और जो सामने ये पर्दा है, इस पर ही हमें व्यतिकरण की घटना को कराना है। ठीक है, अब यहां से स्लेटों से और इस पर्दे तक की दूरी क्या है, ये डी है। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है बेटा, जब व्यतिकरण की घटना होती है, व्यतिकरण का जो पैटर्न बनता है यहां पर, तो बीच में आप देखोगे ब्राइट फ्रिंज यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, इससे ऊपर डी यानी डार्क, उससे ऊपर ब्राइट, एकांतर क्रम में ये बनती हैं। ठीक है, केंद्र में हमेशा दीप्त फ्रिंज ही बनती है। ठीक है सर, ये फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, दो लगातार बी और बी यानी ब्राइट फ्रिंजों यानी दीप्त फ्रिंजों के जो बीच की दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, और या स्मॉल डी और डी डार्क फ्रिंजों के जो बीच की क्रमागत दूरी होती है वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है।
ठीक है बेटा। इतने होने के बाद आप मेरे हिसाब से लैम्डा समझ गए, तरंग दैर्घ्य है। स्मॉल डी समझ गए, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी है। कैपिटल डी समझ गए, स्लेटों से पर्दे के बीच की दूरी है और पर्दे पर व्यतिकरण की घटना हो रही है। ठीक है, अब आप देखोगे ये सारी बातें हमको समझ में आ गई कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसी, जब इस डेरिवेशन को हल करेंगे, इसका सूत्र निकालेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि हमें समरूप त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। समरूप त्रिभुज हमको पता होना चाहिए। क्या है समरूप त्रिभुज में बेटा? ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, यदि ये त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, इस त्रिभुज के तीनों कोण यदि इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, यदि ए कोण है पी कोण के बराबर, ठीक है, और बी कोण है क्यू कोण के बराबर, सी कोण है आर कोण के बराबर, तो ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर ये सी कोण आर के बराबर है तो सी के सामने की भुजा ए बी और आर के सामने की भुजा पी क्यू, इनका अनुपात। ठीक है, इसी क्रम में बी के सामने की भुजा ए सी और क्यू के सामने की भुजा पी आर, इनका अनुपात। इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब देखें यहां से जो दीप फ्रिंज बनती है तो उसके लिए जो पथांतर होता है, पथांतर को बेटा डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं और पथांतर का दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र एमडी है और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का सूत्र जो है वो बेटा हमने ये लिखा हुआ है। लैम्डा आप जानते ही हो। सर एम का क्या मतलब है? एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है बेटा, एम का मतलब होता है कि कौन सी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, पहले फ्रिंज की बात कर रहा है, दूसरे फ्रिंज की बात कर रहा है, इस हिसाब से एम क्रमांक है, उस नंबर है ये एक। ठीक है बेटा, अच्छा अब आ जाओ अपन इस पॉइंट पर। बेटा ये पॉइंट क्या है? दो कोण बराबर कब होते हैं? जब ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर हो तो बेटा ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ये मानेंगे कि ये तो इसके समांतर है, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं भी है, लगभग समांतर है, समांतर लगभग है मान लिया, तो भी हम ये कोण क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे